आगा सिराज दुरानी और जुल्फिकार मिर्जा माफी मांगेंगे तो असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। एमक्यूएम का यह मुतालबा पूरा ना हुआ, इसलिए आज उन्होंने इजलास का बॉयकॉट किया। वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने इस मुतालबे का जवाब आज कुछ यूं दिया। कोई गलत बात नहीं की है। अगर आप उसको चला के देखें, असेंबली की जो अपना वो जो है प्रिंट जो है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, उसमें चला के देखें। अगर मैंने कोई गलत बात की है, किसी को गाली दी है, किसी को मैंने बुरा भला कहा है। कल की सारी इल्जाम तराशियों, धमकियों और भड़कों के बाद आज कराची में सियासी माहौल जो है वो पुरसुकून रहा। जोर है सियासी माहौल पे, लेकिन टारगेट किलिंग के वाकयात जारी रहे। आज मजीद 2 लाशें गिरी। शहर में कशीदगी और खौफ का समा बरकरार है। सदर वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक आज कराची पहुंचे। गवर्नर से निशतुल्लाबाद से 1-to-1 मुलाकात के बाद एमक्यूएम के वफद से भी मिले। इन मुलाकातों के बाद कोई रहनुमा मीडिया के सामने नहीं आया। रहमान मलिक की तरफ से सिर्फ यह बयान सामने आया कि दोनों जमातों में तस्फिया हो गया है, दोनों जमातें अपनी पार्टी क़यादत की गाइडलाइंस पर अमल करेंगी, यानी कोई खतरे वाली बात नहीं। पुरानी तनख्वाह पर काम चलता रहेगा, लेकिन शहर में अमन कब कायम होगा, टारगेट किलिंग कब रुकेगी, इस पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता पूरे कराची को रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस एहलकार रेंजर्स के मातहत होंगे और रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं। कराची में जारी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और रेंजर्स को दिए गए इख्तियारात से फर्क क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची से मौजूद है सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर जाम मदद अली। जाम साहब, वेलकम टू सेंटर स्टेज। ये बताइए कि कल जिस तरीके से ये एक तूफान बरपा हुआ, ये जो तनाजा खड़ा हो गया, तो उसके बाद आज सारे दिन कोशिशें होती रहीं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से ये बार बार ये झगड़े सामने आ रहे हैं, वो तो हल होते नजर नहीं आ रहे। मेहरबानी फहद साहब, बेसिकली जब तक ये बल्दियाती सिस्टम पे इनके आपस में इत्तफाक नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से ये इनकी हर आए दिन इस तरीके से कोई ना कोई चीज होती रहेगी। लेकिन कल जो हुआ, बड़ा अफसोसकुन वाकया ये हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था और हमारे वज़राओं को भी थोड़ा सा लहजा सॉफ्ट रखना चाहिए था, स्पेशली जब उस पे 2 ग्रुप्स आपस में बहस मुबाहिसे में या इस तरह पड़ जाते हैं, तो उस वक्त स्पीकर जो होता है, सिटिंग जो वहां बैठे हुए हैं, उनको एक रोल अदा करना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर निसार खोड़ो साहब होते तो शायद ये कल की नौबत ना होती। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब शैला रजा साहिबा से शायद शैला रजा साहिबा से कंट्रोल नहीं हो पाया, नहीं कंट्रोल भी ना हो पाया। लेकिन फिर जो मेन चीज हो गई कि उन्होंने उनके मेंबर्स को, पहले उनके पार्लियामेंट पार्टी के लीडर हैं फैसल सब्जवारी साहब, उनको बोलने के लिए मना किया। उसके बाद फिर डॉक्टर सगीर साहब को बोलने के लिए मना किया, फिर उनको ये कह देना कि जी आउट हो जाए। तो स्पीकर साहबा थोड़ा सा कुछ कल जो है एक जो न्यूट्रल रोल प्ले करती, तो मेरे ख्याल से शायद ये इतना मामला नहीं बढ़ता। लेकिन जो हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अफसोसनाक हुआ। जी, मुझे ये बताएं कि अब ये आज रहमान मलिक साहब भी वहां पे जो है वो आए हुए हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये मसला हल हो। फायर फाइटिंग हो रही है, ये पहले भी हुआ है, उसी तरह आते हैं दोनों जो कायदीन है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सुलह सफाई होती है। लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि बल्दियाती जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके साथ साथ जाम साहब कराची की सूरत हाल अब देखें, रेंजर्स के हवाले कर दिया है, टारगेट किलिंग जारी है। अगर हम कराची के अवाम के नुक्ता नजर से देखें तो वो तो ये कहते हैं कि इन दोनों के झगड़े चल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो इश्यूज हैं कराची के, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर, वो हल हो पा नहीं रहा। ये आज की डेवलपमेंट कितनी सीरियस है जो रेंजर्स के हवाले कर दिया सारा? ये रेंजर्स का आना लोगों के लिए बड़ी हरासमेंट और बड़ी मायूसी है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि जब पुलिस से बढ़ जाता है मामला तो ही रेंजर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि रेंजर्स आती है तो हालात ऐसे कंट्रोल होते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बड़ी डिप्रेशन सा माहौल हो गया है लोगों में। लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं बड़े हालात खराब होंगे, और क्योंकि रेंजर्स का कॉल करना ही एक बड़ा एक लोगों के लिए बड़ी वो हो जाती है, तफ्तीशें शुरू और लोगों में घबराहट परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। कराची की पुलिस जो है
वो फेल हो गई है। देखें ना, फेलियर का आप अंदाजा इसमें लगाएं कि एक 3 साल की बच्ची भी कराची में अब अगवा होने शुरू हो गए, छोटा बच्चा एक 3 साल का अगवा हुआ। तो इस तरीके से कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना खराब होता जा रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों को संजीदगी से सोचना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं और दोनों का कराची की सियासत से बड़ा अहम ताल्लुक है। दोनों को चाहिए कि कराची के लोगों को सुकून दें, अमन दें, और ये जो परेशानी, घबराहट और लोगों में हरासमेंट फैली हुई है, इससे लोगों को निजात दिलाएं। कराची एक अमन पसंद शहर रहा है, कराची के लोग अमन पसंद हैं, और कराची के लोग वही पुरानी अमन वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बिल्कुल, कराची की जो लोगों की तवक्कुआत हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बुनियादी मसला है जिसकी आपने निशानदेही की, बल्दियाती उस पे, उसका कोई हल तो नजर नहीं आ रहा सामने। कोई है तरीकाकार जिससे बैठ के कॉम्प्रोमाइज हो और ये मसला खत्म हो, वरना या ये जख्म रस्ता रहेगा? देखें ना, ये एक कानून के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उस मेटल को हैंडल करें। इसमें देखें एक लास्ट डेट है फॉर टर्म है, जो कि इन नाज़िमों का एक लास्ट डेट है कि जी इस रोज इन नाज़िमों की जो है वो पावर्स खत्म हो जानी चाहिए। इनका जो मकसद पीरियड है नाज़िमशिप का, वो उस डेट को खत्म होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसी जो खत्म होने के बाद फौरन गवर्नमेंट जो है डेट इलेक्शन की नई की अनाउंस करे, और नई की इलेक्शन अनाउंस करने के साथ खुद ब खुद लोगों में जो है, यहाँ जो भी पार्टीज हैं जिनमें ना इत्तेफाक की है, जो मिसट्रस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकती अपने पार्टनर्स के अंदर। अगर गवर्नमेंट का अपने पार्टनर्स के अंदर ट्रस्ट होता तो मेरे ख्याल से उनको वो ट्रस्ट करते और कहते कि जी ठीक है गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी। उनको बेतमादी बेयकीनी है शायद कि ये इलेक्शन शायद ना कराएं, तो इसलिए जो है ये हालात जो टारगेट किलिंग्स हो रही है जी बिगड़ रही, जहां से भी जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये भी कनेक्टेड तो है एक तरीके से कि इन पार्टीज में आपस में इश्यूज हैं, झगड़े हैं, और यही आम तासुर तो यही है कि इन्हीं पार्टी के से कहीं ना कहीं तो ये नाता जुड़ता है। जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं वो नहीं रुक पा रही, और पुलिस कहती है हम मजबूर हैं, वो कर नहीं पा रहे। ये क्यों नहीं रुक पा रही टारगेट किलिंग्स? देखें ना, पहले कुछ माह पहले भी टारगेट किलिंग कराची में शुरू हुई थी। उस पे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसने और गवर्नर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने मिलके एक राय अमल बनाया था। उसके ऊपर दोनों पार्टीज, ANP थी, मुत्तहिदा थी, पीपुल्स पार्टी थी, दूसरी भी जो पार्टी थी, सबको उन्होंने बड़ी सख्ती से एक हिदायत की थी, और उन्होंने एक सख्त क्या कहते चाहिए कि एक आंख दिखाई थी उनको। फिर साथ साथ प्यार मोहब्बत की तरीके से भी उनको रिक्वेस्ट किया था। तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद हो गया था। तो मेरे ख्याल से इस वक्त भी जो है ये तीनों साहबान अगर थोड़ा सा संजीदगी से इस चीज को लेंगे तो कराची में टारगेट किलिंग बंद होना कोई मसला बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कराची की आवाम जो है पढ़ी लिखी आवाम है, और वो अपने दुश्मन का और अच्छे का बुरे का भला वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कराची के आवाम को गलत राह पे लगाना, मिसयूज करना मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं है कि जितना समझा जा रहा है। लेकिन अब यह है कि उनकी कोई प्रोटेक्शन हो, उनको पता हो कि हुकूमत कोई कुछ गुड गवर्नेंस टाइप की चीज डिलीवर हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी की तरफ जा रहे हो, तो कराची की आवाम, गवर्नमेंट अगर एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ेगी तो कराची के लोग उनके साथ दो कदम अच्छाई के बढ़ेंगे उनकी तरफ। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया। कराची से हमसे बात कर रहे थे और इस मामले पे बात कर रहे थे। जो इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की वो संगीन हो गई है, और उसमें जो सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माफ कीजिएगा, और MQM की है कि फौरी तौर पर इनका ये मसला हल हो, क्योंकि टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है वो अब बद से बदतर होता जा रहा है। और अब आखिरी बात, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आज रहीम यार खान का दौरा किया। शाम को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो उखड़े और ये हुआ। मैं इसका मुख्तसरन जवाब ये दूंगा कि सुप्रीम के पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। जब सारे काम ही सुप्रीम कोर्ट ने करने हो और वो कर रही हो तो ऐसा ही हो जाता है। मियां साहब से अगर गलती हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, शायद उनके जहन में कुछ ऐसा ही हो। फहद हसन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।